अंधकारमयी रात जब धीरे धीरे ओझल होने लगती है और पूर्व दिशा से सुनहरी किरणें अभी धरती को छूने भी नहीं पाती, तभी वह समय आता है जिसे अर्षियों ने, योगियों ने और शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि वह पल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक शुद्ध, सबसे अधिक शांत और सबसे अधिक अनुकूल होती है। कल्पना करो, पूरा वातावरण सोया हुआ है, पत्तियों पर ओस की बूंदें स्थिर हैं, हवाओं में हल्की ठंडक है और आकाश मानो अनंत शांति का आवरण ओढ़े बैठा है। यही वह क्षण है जब आत्मा और परम चेतना के बीच का द्वार खुला होता है। यदि तुम इस समय उठते हो तो केवल जागना ही नहीं, बल्कि जीवन को पुनः लिखने का अवसर पाते हो। इस समय तुम्हारे विचार सबसे निर्मल होते हैं, मन पर किसी भी प्रकार का कलुष नहीं चढ़ा होता, शरीर ताजा होता है और चेतना ग्रहणशील। यही कारण है कि इस घड़ी में जो भी संकल्प लिया जाए वह साधारण इरादों की तरह मिटता नहीं, बल्कि बीज बनकर अवचेतन में गहराई तक बैठ जाता है। कभी गौर किया है, दिन के शोर शराबे में ध्यान लगाना कितना कठिन हो जाता है, लेकिन भोर से पहले जब संसार अब भी स्वप्न में है, तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हें अपनी सबसे असली आवाज सुनाता है। यह वह समय है जब प्रार्थना आकाश को चीरकर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, जब मंत्रों की तरंगें अंतरिक्ष में बिना किसी अवरोध के फैलती हैं। अर्षि मुनि इसी समय दीर्घ साधना में बैठते थे, क्योंकि प्रकृति भी उस साधक की तरह शांत होती है जो अपनी समस्त शक्ति भीतर खींच चुका हो। तुम सोच सकते हो, मैं इतने जल्दी कैसे उठूं? लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि तुम कितने बजे सोते हो, प्रश्न यह है कि तुम अपनी आत्मा को कितने। तो केवल दिनचर्या ही नहीं, भाग्य भी बदलने लगता है। कल्पना करो, सुबह 3:30 पर तुम अपने बिस्तर से उठे, हल्के ठंडे पानी से स्नान किया, फिर शांत कमरे में दीपक जलाया, उस लौ को निहारते हुए गहरी सांसें लेना शुरू किया। हर श्वास के साथ ताजगी भीतर उतरने लगी और हर निश्वास के साथ सारी थकान, तनाव और भय बाहर निकलने लगा। कुछ ही पलों में तुम खुद को एक ऐसे आकाश में महसूस करते हो जहां न सीमाएं हैं न बंधन, बस एक विस्तृत शांति है। इस समय जप, ध्यान, प्राणायाम, अध्ययन जो भी किया जाए उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मन की लहरें स्थिर होती हैं और स्थिर जल में ही चंद्रमा का सबसे साफ प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह स्थिर चेतना में ही ईश्वर का वास्तविक रूप अनुभव किया जा सकता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स की अवस्था में होता है, गहरी सृजनात्मकता, उच्च एकाग्रता और सहज समाधि का द्वार। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका स्वास्थ्य सुधरता है, जीवन शक्ति बढ़ती है और आयु लंबी होती है। लेकिन यह लाभ केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति तक फैला हुआ है। इस समय यदि तुम किसी कठिन विषय का अध्ययन करो तो वह स्मृति में ऐसे अंकित हो जाता है जैसे पत्थर पर लकीर। सोचो, यदि हर दिन तुम इस दिव्य समय को अपनाओ तो वर्ष भर में तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन आ सकता है। तनाव की जगह सुकून, भ्रम की जगह स्पष्टता और भय की जगह आत्मविश्वास। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शब्दों में गहराई आ गई है, तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता और तुम्हारी दृष्टि में व्यापकता। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन तुम जानोगे, यह उस अदृश्य क्षण की कृपा है जिसे तुमने साध लिया। और सबसे अद्भुत बात, इस समय किया गया आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक तुम्हारी किस्मत को मोड़ सकता है। यदि तुम अपने मन से प्रेम पूर्वक कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूं, तो यह केवल शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की तरंगों में बदलकर परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में ढाल देंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में चेतना और ब्रह्मांड के बीच कोई दीवार नहीं होती। जब मनुष्य इस पावन बेला में उठता है तो उसकी आत्मा मानो किसी अदृश्य झरने से स्नान कर रही होती है। हवा की नमी में जैसे कोई अदृश्य औषधि घुली हो जो भीतर की सारी थकान को धीरे धीरे धो देती है। इस समय धरती का प्रत्येक कण अपनी स्वच्छतम अवस्था में होता है और वही पवित्रता तुम्हारे भीतर भी उतरने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, रात के गहरे अंधेरे में अपने बिस्तर से उठना,
जब आंखें अभी भारी हों और बाहर का वातावरण ठंडा। लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। अगर तुम एक बार इस परीक्षा को पार कर लोगे तो तुम महसूस करोगे कि यह कठिनाई नहीं बल्कि एक उपहार था, क्योंकि इसके बाद जो अनुभव आता है वह किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा होता है। इस समय किया गया ध्यान, साधना या जप ऐसा है मानो तुम सीधे उस स्रोत से जुड़ गए हो जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कोई शोर नहीं, कोई विक्षेप नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन और अनंत का मौन संवाद। इस शांति में बैठकर जब तुम भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपने भीतर ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनकी खोज तुमने वर्षों से बाहर की दुनिया में की होगी। पुराने समय में ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी इस काल को अमृत घड़ी कहते थे। उनका मानना था कि इस समय देवता भी साधकों के समीप रहते हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी पांचों तत्व इस समय संतुलित रहते हैं और यही संतुलन साधक के भीतर उतरकर उसे दिव्य बनाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई जटिल समस्या है, कोई भारी उलझन है, तो इस समय उसका समाधान सहज रूप से तुम्हारे मन में प्रकट हो सकता है, क्योंकि यहां सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस भीतर से ज्ञान का प्रवाह अपने आप बहने लगता है। मन की गहराइयों में जो धूल जमी है वह इस मौन में धुलने लगती है। कल्पना करो, तुमने अपनी आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और महसूस किया कि हर श्वास के साथ जीवन शक्ति भीतर उतर रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा तीनों एक लय में बंध रहे हैं। बाहर की दुनिया से अलग इस क्षण में केवल अस्तित्व बचता है, शुद्ध, निर्मल और पूर्ण। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प केवल विचार नहीं होता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैल जाता है। यदि तुमने इस समय यह निश्चय किया कि तुम्हें अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाना है, तो प्रकृति भी तुम्हारे सहयोग में लग जाती है। यह समय ऐसा है जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा सब एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है। यह बात सही है, लेकिन सही समय पर किया गया प्रयास उस मेहनत को 100 गुना फल दे देता है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब किया गया प्रयास अपने सर्वोत्तम परिणाम देता है। यही कारण है कि इसे साधना का स्वर्ण क्षण कहा गया है। जब तुम इस पावन समय में उठते हो तो केवल नींद से जागना नहीं होता, यह मानो एक नए जीवन में प्रवेश होता है। रात भर का अंधकार पीछे छूट जाता है और एक नई किरण भीतर उतरने लगती है। यह किरण केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि वह आभा है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। इस घड़ी में तुम्हारा मन किसी शांत झील की तरह होता है, बिल्कुल स्थिर, बिना लहरों के। ऐसे समय में जो भी विचार डाले जाते हैं वे गहराई में जाकर स्थायी हो जाते हैं। यदि तुम इस समय अपने लक्ष्यों की कल्पना करो तो वह चित्र सीधा तुम्हारे अवचेतन में अंकित हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह वास्तविकता का रूप ले लेता है। ध्यान में बैठते समय तुम महसूस करोगे कि सांसें भी किसी दिव्य संगीत में बदल गई हैं। हर श्वास जैसे तुम्हारे भीतर अमृत भर रही हो और हर निश्वास तुम्हें हल्का, मुक्त और शुद्ध कर रही हो। इस समय मन को नियंत्रण में लाना कठिन नहीं लगता, क्योंकि वातावरण में स्वयं एक अनुशासन, एक पवित्रता घुली होती है। ब्रह्म मुहूर्त केवल आध्यात्मिक उन्नति का समय नहीं है, यह स्वास्थ्य का भी सर्वोत्तम रक्षक है। इस बेला में उठने से शरीर के भीतर का पाचन तंत्र सक्रिय होता है, रक्त का संचार सुधरता है और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय उठकर साधना करता है, उसके चेहरे पर एक अलग तेज, एक दिव्य आभा आ जाती है। शहर की भाग दौड़, दुनियावी परेशानियों और दिन भर के कामों में जो मानसिक धूल जमा होती है, वह इस समय के मौन से धुल जाती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह गहन पूर्णता है जिसमें आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में ठहराव आ गया है, प्रेरणा खत्म हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना शुरू करो। बिना किसी को बताए यह तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा कि लोग देखेंगे और सोचेंगे, तुम्हारे भीतर यह नई चमक कैसे आई। इस समय की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें
तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ देता है। दिन के शोर में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भोर से पहले की यह शांत घड़ी तुम्हें अपने भीतर बुलाती है, तो तुम्हें अपने अस्तित्व का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, भावनाएं संतुलित हो रही हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के उस नियम का परिणाम है जो कहता है, जब तुम उसके साथ तालमेल में चलते हो तो वह तुम्हें अपनी समस्त शक्तियां दे देती है। जैसे जैसे यह अमृत बेला आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसका असर और गहरा होता जाता है। प्रारंभ में वातावरण का मौन तुम्हें घेर लेता है, फिर यह मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। यह उतरना इतना कोमल होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारे विचार शांत हुए, कब मन की हलचल थम गई और कब तुम अपनी ही सांसों की लय में खो गए। इस समय आकाश में फैला नीला अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, भीतर भी घटित हो रहा होता है। तुम्हारी चेतना पर जमी धुंध हटने लगती है और सोच की गहराई में छिपी वह स्पष्टता उभरने लगती है, जिसे दिन के कोलाहल में ढूंढ पाना कठिन है। जो व्यक्ति इस समय आत्मचिंतन करता है, वह अपने जीवन की दिशा को सटीक रूप से पहचान सकता है। यह आत्मचिंतन कोई बोझिल विचार प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज संवाद है, अपने आप से, अपने ईश्वर से और उस अदृश्य शक्ति से जो सृष्टि को चला रही है। कल्पना करो, तुमने आंखें बंद की, रीढ़ सीधी रखी और मौन में बैठ गए। कोई मंत्र तुम्हारे भीतर धीरे धीरे गूंज रहा है, कभी स्पष्ट, कभी हल्की ध्वनि में। इस जप की कंपन तुम्हारे मस्तिष्क की हर नस तक पहुंचती है और फिर शरीर के हर अंग में फैल जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। ब्रह्म मुहूर्त का एक और रहस्य है इस समय की प्राणवायु। भोर के पहले का वातावरण न केवल सबसे शुद्ध होता है, बल्कि उसमें जीवनदायी ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो वह ऊर्जा सीधे तुम्हारी कोशिकाओं में समा जाती है। यही कारण है कि इस समय किया गया प्राणायाम तुम्हें पूरे दिन के लिए स्फूर्ति से भर देता है। प्रकृति की लय के साथ चलना ही असली साधना है, और यह समय प्रकृति के सबसे मधुर स्वर की तरह है, जहां कोई विक्षेप नहीं, कोई असंगति नहीं, केवल एक समरसता जो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। जो लोग इस समय लेखन, संगीत या किसी सृजनात्मक कार्य में लगते हैं, वे अनुभव करते हैं कि विचारों की धारा अविरल बह रही है, क्योंकि यह वही क्षण है जब मस्तिष्क अपनी सर्वाधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। जो भी बीज इस समय बोया जाए, उसका अंकुरण निश्चित है। धीरे धीरे तुम इस समय के आदी हो जाते हो। अब यह तुम्हारे लिए त्याग या प्रयास का विषय नहीं रहता, बल्कि एक आकर्षण बन जाता है। रात को सोते समय तुम्हारा मन अगली भोर की प्रतीक्षा करने लगता है, जैसे कोई प्रिय मिलने का वादा हो। जब यह पवित्र घड़ी अपने चरम पर होती है, तब तुम्हें लगता है मानो समय थम गया है। हवा की हल्की लहरें, पक्षियों की धीमी चहचहाहट और दूर कहीं गौओं की घंटियों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें मन का हर बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। ये वही क्षण है जब तुम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर को छू सकते हो। आंखें बंद करके बैठो और अपनी सांसों की लय को महसूस करो। हर श्वास के साथ एक नई शक्ति भीतर आ रही है, और हर निश्वास के साथ तुम्हारा भय, क्रोध और चिंता बाहर जा रही है। यह एक अद्भुत शुद्धिकरण है, जो किसी औषधि से नहीं, बल्कि स्वयं जीवन की लय से होता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इस समय की एक घड़ी का प्रभाव सामान्य समय के कई घंटों से अधिक होता है। यही कारण है कि योगी, तपस्वी और ज्ञानी जन इस बेला में साधना करते थे। वे जानते थे कि यह वह पुल है जो मनुष्य को साधारण चेतना से ऊपर उठाकर दिव्य चेतना में पहुंचा देता है। जब तुम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी इस लय में ढल जाता है। अब नींद पूरी करने के लिए देर तक सोने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा तन और मन दोनों कम समय में ही तरोताजा हो जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी प्रसन्नता जन्म लेने लगती है, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। इस समय की एक विशेषता यह भी है
कि यहां तुम्हें अपने मन की गहराई में जाकर यह देखने का अवसर मिलता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और परिस्थितियों के अनुसार ढालते रहते हैं, लेकिन इस शांति में तुम्हें अपने असली सपनों की झलक मिलती है। यह घड़ी तुम्हें अपने से जोड़ने के साथ साथ ईश्वर से भी जोड़ देती है। कोई शब्द, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक मौन संवाद जिसमें प्रार्थना स्वतः जन्म लेती है और आशीर्वाद स्वतः उतरते हैं। तुम जो भी मांगो वह इस समय केवल तुम्हारे होंठों से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलता है, और यही कारण है कि वह सुन लिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन बदलना कठिन है, उन्हें यह अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह वह साधन है जो तुम्हें भीतर से बदल देता है। और जब भीतर परिवर्तन आता है